सिटी साहब, पहला इम्तिहान इस हुकूमत ने अबूर कर लिया, वो था बजट पेश करना। और इमरान खान साहब जिस जोशो वलवले के साथ पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके, उसके बाद ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे बजट पेश होगा महंगाई का एक तूफ़ान आएगा और उससे रिदम पकड़ेगा इमरान खान साहब का एहतजाज और वो दूसरे लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। लेकिन दूसरा लॉन्ग मार्च तो है मशरूत सुप्रीम कोर्ट के साथ। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो ज़ंबील है उसमें से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ बयानात निकल के आते हैं और फिर सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अखबारात हो, सारा बयानी उन बयानात के इर्द गिर्द घूमता है। इत्तेहादी हुकूमत क्या कर रही है वो सेकेंडरी हो जाता है। जो अब ताज़ा बात इमरान खान साहब ने की, लॉन्ग मार्च की नहीं की उन्होंने कोई ऐसे एहतजाज की टाइमलाइन नहीं दी, लेकिन उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उनका अंदाज़ा किस बुनियाद पर है। उन्होंने कहा कि लगता है जो ताकतवर हल्के हैं वो जो सियासी और माशी सूरत हाल है उससे परेशान हो चुके हैं और बजट के 1 से 1.5 माह के अंदर ये हुकूमत चली जाएगी। ये कैलकुलेशन खान साहब ने किस बुनियाद पर कर रखी है और क्या वाकई ताकतवर हल्के परेशान हैं? देखिए आयशा, शेख रशीद साहब भी यही कह रहे हैं ना जी कि ये जैसे ये बजट पास होगा उसके बाद हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फिर इस गवर्नमेंट को गिरा देगी और एक नई इलेक्शन की तरफ जाएगी, क्योंकि वो इस किस्म के कोई वादे किए हैं। इशारे ये कर रहे हैं कि हमारे साथ इस किस्म का कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि आप ठहर जाएं, बजट कर देने दें इनको, क्योंकि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि बजट ना हो, बजट को करना ही करना है। उसके बाद फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, केयरटेकर रिजीम आ जाएंगी और अक्टूबर में इलेक्शन करा देंगे। उनका ये कहना ये है कि इस तरीके से इमरान खान को चुप कराया जा सकता है और ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन ना हो। तो ऐसा हो भी ये सकता उनका मौक़िफ़ है या ख्याल है उनका। लेकिन सिटी साहब, ऐसा आपको लगता भी नहीं है कि इमरान खान साहब किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? हो सकता है ऐसा हो। अच्छा, अब ये है कि इसमें मैं भी कुछ अरसे से ये कह रहा हूँ कि इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता बिकॉज इमरान खान साहब का जो प्रेशर है और उनके जो दोस्त हैं और साथी हैं, काफ़ी प्रेशर है कि हमें एक इलेक्शन मिलनी चाहिए। और मुझे नहीं पता इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ क्या वादा किया है या नहीं किया, मगर इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने लोगों को ये कहा है कि हम किसी स्टेज पे भी इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना हम रोकेंगे फ्रॉम एनी इलेक्शन। जब इलेक्शन होती है ही विल गिवन अ फ्री हैंड। ये तो अब बातें अब चल रही हैं ना, ये इस पर हम यकीन भी कर सकते हैं, मगर क्या कब इलेक्शन होगी कब नहीं होगी, मेरा अपना ये ख्याल था कि शायद ऐसा ही हो जैसे इमरान खान कह रहा है कि बजट के बाद छुट्टी करा दी जाए इस गवर्नमेंट की और फिर एक केयरटेकर गवर्नमेंट ले आए और अक्टूबर में इलेक्शन से इमरान खान भी चुप हो जाएंगे और ये लोग मसरूफ़ हो जाएंगे सियासतदान इलेक्शनेरिंग में। और केयरटेकर्स जो हैं, क्योंकि IMF के साथ प्रोग्राम तय हो चुका होगा, गाड़ी शिप कश्ती चल पड़ी होगी, तो वो फिर बाकी जो मुश्किल भी इकदाम जो रह गए वो केयरटेकर करेंगे, क्योंकि उनकी ना कोई जिम्मेदारी है ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। उन्होंने चले जाना है घर, उनको जितनी मर्जी गाली पड़े क्या फ़र्क पड़ता है, सारे टेक्नोक्रेट्स होंगे। तो ये एक फार्मूला जो है ये मेरे जहन में भी था कि बिल्कुल ऐसे है कि ये आप समझे ये रूल आउट नहीं किया जा सकता। अच्छा। मगर जो इसके बरक्स जो आर्ग्यूमेंट है वो बड़ी पावरफुल आर्ग्यूमेंट है। अच्छा। और ये एन मुमकिन है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट वो आर्ग्यूमेंट जो है वो सामने रखे। वो क्या है? एक तो ये कि खान साहब ने जिस हद तक इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप को एलियनेट, एंटेगनाइज और नाराज़ किया हुआ है, वो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब और उनके दादे परदादे ने इतना नाराज़ नहीं किया था जितना खान साहब ने कर लिया है। अच्छा। तो ये इतना आसान नहीं है कि वो सब कुछ भूल जाए और इनको फिर रास्ते इनके लिए सिर्फ खोले ना और लोगों के रास्ते बंद कर दें। तो पहली बात तो ये है कि शायद इतनी आसान बात अब नहीं रही। दूसरी बात जो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए इस वक्त कौमी मफाद के अंदर ये प्रोग्राम IMF के साथ करना ज़रूरी है। अगले साल, ये जो अगला साल आ रहा है, कोई 40-41 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी जो कर्जे लिए हैं वो देने हैं और भी जो डिफिसिट आएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर और करंट अकाउंट में उसके लिए। और वो 41 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे? तो वो उसको पूरा करने के लिए एक IMF का प्रोग्राम जिसके साथ जब वो चल पड़ता है तो 8-10 अरब डॉलर वहाँ से आ जाते हैं। कुछ IMF से आते हैं, कुछ सऊदी अरेबिया से आ जाएंगे, कुछ चाइना से आ जाएंगे, कुछ इधर उधर से मिल मुल के 9-10 अरब डॉलर आ जाएंगे। उसका कश्ती चल पड़ती है, फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त के कोई ऐसी यहाँ सियासी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाए जिसके साथ फिर कोई इंस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाए और IMF ये आके कह दे कि हमें क्या पता आगे जाके क्या होगा। जो लोग साइन करके गए हैं वो तो चले गए और जो आगे आने वाले हमें क्या पता वो बरकरार भी रहेगा, वो हमारा मुआहदा या नहीं रहेगा। तो ये IMF का जो मसला है ये बड़ा सीरियस मसला है। तो ये ना हो कि फिर एस्टैब्लिशमेंट ये सोचे कि नहीं, अब हम इतना बड़ा कौमी मफाद में हमने एक फ़ैसला किया है, इसको चलने दें।
अच्छा। हम किसी सूरत में भी IMF के साथ मुआहदा जो है उसको ख़राब नहीं करना चाहते, साबोटाज नहीं करना चाहते। एक नई इलेक्शन के साथ कोई नए इश्यूज खड़े हो जाएंगे, एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। वो क्या है पेंडोरास बॉक्स? एक तो ये कि IMF शायद कह दे कि जाओ जी जाओ, हम नहीं करते, हुकूमत लेके आए, कोई इलेक्टेड हुकूमत लाएं जिसके साथ हम बात करें, वो अंगूठा लगाएं तो फिर हम आगे बात करेंगे। या ये कह दें, इसका मतलब 4 महीने के लिए सब ठप पड़ जाएगा, उस वक्त 4 महीने में तो पानी सर से गुजर जाएगा। हाँ। तो ये उनको सोचना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट को, क्या वो इमरान खान के प्रेशर के अंदर आके ये काम करते हैं और फिर कौमी मफाद में एक इतना खतरे के अंदर आप अपने मुल्क को डाल देते हैं कि पता नहीं होगा क्या या नहीं होगा जी। दूसरी बात एक और है कि क्या अगर इलेक्शन हो जाते हैं, खान साहब ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन पे उन्हें एतमाद नहीं है, सिस्टम पे नहीं है, उन्होंने आई वोटिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना है, उन्होंने EVM पे जाना है, नैब तरमीम पे जाना है। उन्होंने तो इलेक्शन से पहले ही इतने एतराज कर दिए हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता वो हार जाते हैं तो जिसका बड़ा हाई चांस है, वो भी डिस्कस आगे कर लेंगे, तो फिर वो तो इलेक्शन रिजल्ट ही नहीं मानेंगे और हम घूम फिर के यहीं आगे खड़े हो जाएंगे कि मैं धरना कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, असेंबली में मेरे 50 लोग आए हैं, मैं नहीं जाऊँगा, हम नहीं जाते असेंबली। ये सारे घूम फिर के वहीं आ जाएंगे जहाँ आज हम खड़े हैं। ठीक है ना, ये पे असेंबली से बाहर बैठे हुए और बाई इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं और ये कहते हैं मैंने पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करता, मैं चलने नहीं दूंगा जी। तो ये सारा काम करके फिर वहीं अगर आके खड़े होना है तो फिर वाई गो थ्रू दैट? तो कोई गारंटी तो नहीं है कि खान साहब तो इस शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं। ये भी तो बेहतर यही है कि अभी खान साहब को टैकल कर लिया जाए, जो कर सकते हैं कर ले, हमने तो रहना है और एस्टैब्लिशमेंट भी ये फैसला करे कि इनको अब चलने देना है हमने। ये हर बात हमारी मान भी रहे हैं और मुश्किल फैसले भी कर रहे हैं, तो ये इनको अभी बाहर फेंकना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेरा ये ख्याल था कि ये 50-50 है। अच्छा, खान साहब का ये ख्याल नहीं है कि ये 50-50 है, वो चाहते हैं कि ऐसे हो कि ये इनको छुट्टी कराई जाए, मगर जो गवर्नमेंट वाले हैं वो बड़े इस वक्त कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मुझे। मेरी जब बात होती है उनसे, वो कहते हैं नहीं अब हम टिके हुए, मजबूत पैर हो गए, अब हम आहिस्ता आहिस्ता हम काम सारे अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट की हर बात मान रहे हैं, जो वो नहीं भी चाहते वो भी करके दे रहे हैं उनको, और तो सारी उनको हमारे ऊपर कोई इतराज नहीं गले डाल रहे हैं। और खान साहब जो है वो हम टैकल कर लेंगे, हमने एस्टैब्लिशमेंट कह दिया चुप करके बैठो, खान वो निपट लाएंगे। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब के प्रेशर का लेवल भी थोड़ा कम है, इससे पहले वो खासा प्रेशर बढ़ा रहे थे, अब लेवल 3 पे हम समझ लें। लेवल 3 पे इसलिए आया था क्योंकि पहला 1 और 2 काम नहीं किया, और अगर लेवल 3 फेल हो जाता है तो फिर तो लेवल 4 तो है ही कोई नहीं, फिर बैठो चुप करके, चुप। ठीक है, वो वैसे भी ये कह रहे हैं कि NRO 2 लेने के चक्कर में मुल्क के इदारे तबाह हो जाएंगे और सिर्फ अदलिया बचेगी, क्योंकि जो अदलिया के जजेस हैं वो इनके कहने पे नहीं चलते। सारी उम्मीदें उनकी सुप्रीम कोर्ट से हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट अब जो भी फैसला आएगा, यही था ना कि पहले चीफ पे थी जी और ISI पे थी, वो न्यूट्रल हो गए, अब वो प्रेशर डाल रहे हैं जजेस के ऊपर, जजेस भी न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर क्या होगा? प्रेशर के लिए कुछ टेक्निक्स भी शायद इस्तेमाल हो रही हैं, पार्टी रहनुमा जो नाराज थे उनसे मुलाकातें हो रही हैं, हामिद खान साहब को भी उन्होंने बुला लिया, उनके साथ कुछ दीगर